हेलो एंड वेलकम टू एआई फ्यूज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबोन क्या होता है और हम सीबोन यूज़ क्यों करते हैं। सीबोन एक पाइथन की लाइब्रेरी है और हम इसे यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। और सीबोन को बनाया गया है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके। और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम चलते हैं सीबोन के डिफरेंट डिफरेंट जो प्लॉट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से प्लॉट्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीबोन को और मैटप्लॉटलिब को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और पांडास को हम इंपोर्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग या फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग इन सब टास्क के लिए। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इन बेसिक लाइब्रेरीज को। और उसके बाद यहाँ पे हम लाइन प्लॉट पे आते हैं। तो लाइन प्लॉट के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक एक्स वेरिएबल यानी एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए मेरे को वाई चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डेज कैलकुलेट कर लेता हूँ यानी डेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर 1 से लेके 15 तक के डेज होंगे। और मैं करस्पॉन्डिंगली क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि जो फर्स्ट डे पे क्या टेम्परेचर की वैल्यू है, सेकंड डे पे क्या है, थर्ड डे पे क्या है। ये मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ले ली हैं कोई भी 15 डेज की। अब हम चलते हैं एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट। मैं एक्स की वैल्यू दे रहा हूँ डेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। लाइन प्लॉट में एक एक्स की वैल्यू देनी होगी, एक वाई की यानी वाई एक्सिस की। और हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे ये एक हमें लाइन प्लॉट मिल रहा है और ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं क्या हमारा y इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इस केस में जैसे जैसे हमारे डेज इंक्रीज हो रहे हैं क्या वैसे वैसे मेरे जो टेम्परेचर है क्या वो इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो y एक्सिस से भी मुझे क्या पता चल रहा है, रिलेशनशिप पता चल रहा है दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यानी मैं एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ये जो हमने दो लिस्ट क्रिएट की थी अब हम इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पी डी डॉट डेटा फ्रेम। और यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं ये रख रहा हूँ कीज़ और ये मैं रख रहा हूँ वैल्यूज़, डेज, अगेन की और ये वैल्यू, और इसे हम करते हैं रन। और ये जो अभी हमने ये जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दो, एक होगा डेज और एक होगा टेम्परेचर। जैसे कि यहाँ पे ये हमें डेटा फ्रेम मिल रहा है। तो अब हम सेम लाइन प्लॉट करते हैं जो यहाँ पे हमने ये वाला लाइन प्लॉट किया था, सेम करते हैं। अब इस x की वैल्यू डेज और y की वैल्यू टेम्परेचर देके और डेटा इक्वल्स टू डेटा फ्रेम df जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। तो ये हमें सेम बिल्कुल लाइन प्लॉट मिल रहा है जो कि हमें ऊपर मिला था। अब हम क्या करते हैं, अब हम टिप्स डेटा सेट को इंपोर्ट कर रहे हैं सीबोन से। अब हम नए डेटा सेट के ऊपर ये एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हमें लाइन प्लॉट को प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये तो अभी हमने एक कस्टमाइज्ड अपना खुद का डेटा फ्रेम बनाया था। अब हम एक इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा फ्रेम को सीबोन से। तो ये डेटा सेट कुछ ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या है, ये जो साइज है ये बता रहे हैं नंबर ऑफ पीपल, यानी एक रेस्टोरेंट में कितने नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं खाना खाने, और उसके बाद किस टाइम आ रहे हैं, डिनर के टाइम आ रहे हैं, लंच के टाइम आ रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम आ रहे हैं, कौन से डे आ रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन था। स्मोकर, क्या वो लोग स्मोक करते हैं या फिर स्मोक नहीं करते। सेक्स, मेल हैं फीमेल हैं, कौन लोग हैं। टिप, कितनी वो लोग टिप दे के जा रहे हैं। ऐसे ही टोटल बिल, कितना उन लोगों का बिल बन रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा साइज होगा फैमिली का उतना ही उनका क्या बनेगा, उतना ही ज़्यादा उनका बिल बनेगा। और ऐसा भी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उतना ही ज़्यादा वो लोग टिप देंगे, लेकिन हम ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल सकते, ये हमें एनालाइज करना होता है। और उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये बेसिक 4 लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, सीबोन, पांडास, मैटप्लॉटलिब और नमपाई को भी, जो कि हमने यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं करी हुई। तो हम आगे चलते हैं और आगे हम इस वाले कोड को पहले रन करते हैं और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे और क्या प्लॉट हुआ है। तो यहाँ पे ये हमें बहुत ही अच्छा सा लाइन प्लॉट मिल गया है। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो जो ये सबसे पहले वाली लाइन है ये हम यूज करते हैं फिगर को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा फिगर दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया इसका साइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अपने फिगर साइज को इंक्रीज किया है। अगेन ऊपर वाले फिगर में यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो प्लेन है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डार्क ग्रिड। इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गई हैं बैकग्राउंड में। अगेन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन प्लॉट, और इसके अंदर क्या है, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू डलेगी, एक वाई एक्सिस पे यानी वाई वेरिएबल की वैल्यू डलेगी।
ये डेटा फ्रेम मेरा क्या है, डीएफ टिप के इक्वल है। ह्यू मैं क्यों यूज करता हूं, जो कि यहाँ पे सेक्स के इक्वल है, कि सेक्स के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, जैसे 2 कैटेगरी हैं मेल और फीमेल, तो मैं मेल को अलग कलर दे दूंगा, फीमेल को अलग कलर दे दूंगा, जिसकी वजह से मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि कितने नंबर ऑफ मेल्स के पॉइंट है, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स के पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल सेक्स कैटेगरी में अगर 5 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ह्यू उन 5 कैटेगरीज को एक अलग अलग कलर दे देगा, जिसकी वजह से मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकूंगा। जैसे इस केस में ये जो ब्लू लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फीमेल को, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमें इजीली पता चल रहा है इस ह्यू की हेल्प से। स्टाइल में भी हमने क्या दे रखा है, सेक्स दे रखा है। इससे क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ब्लू वाली लाइन है यानी फीमेल की लाइन है वो सिंपल लाइन है, और यहाँ पे ये जो मेल वाली लाइन है ये डैश डैश करके, यानी यहाँ पे हम लाइन का ये जो स्टाइल है, यानी डिफरेंट स्टाइल, इसने लाइन को, दोनों लाइनों को डिफरेंट स्टाइल दे दिया है अगेन, ताकि दोनों को अलग अलग ये दिखा सके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। उसके बाद हमने मार्कर्स में फर्स्ट वाली लाइन को ओ मार्कर दिया है और सेकंड वाली लाइन को लेस देन मार्कर दिया है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है यानी फर्स्ट लाइन, इसको हमने कौन सा मार्कर दे दिया है, ओ मार्कर, और जो ऑरेंज लाइन है इसको हमने कौन सा मार्कर दे दिया है, ये लेस देन का मार्कर। तो इससे ये क्या पता चल रहा है, इससे बेसिकली दोनों लाइंस ये हमारी अलग, ये सिर्फ दोनों लाइंस को हम अलग अलग दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये मार्कर्स का हमने यहाँ पे यूज किया है। और फिर हमने क्या किया है, वाई लेबल यानी वाई एक्सिस का नेम दिया है टोटल बिल, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने रखा है 20। ये हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं अगर हमें इस टोटल बिल का कलर चेंज करना हो तो। ऐसे ही हमने एक्स लेबल को क्या दिया है, टिप, और इसका भी फॉन्ट साइज हमने बड़ा ही रखा है। और उसके बाद हमने क्या किया है, टाइटल, यानी ये जो टाइटल है ये हमने दिया हुआ है लाइन प्लॉट, और इसका फॉन्ट साइज 15 रखा है, इसे हम और इंक्रीज भी कर सकते हैं। और हमने इसका कलर रखा हुआ है ब्लू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कलर ग्रीन करना चाहूं तो मैं ग्रीन भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये कलर ग्रीन हो चुका है। ऐसे ही मैं इस टोटल बिल का भी कलर चेंज कर सकता हूँ और इस टिप का भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लॉट पे, वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हमने मैटप्लॉटलिब में भी डिस्कस किया था कि हिस्टोग्राम हम यूज करते हैं अगर हमें चेक करना हो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन तब। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए हिस्टोग्राम में हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो एक वेरिएबल हमने क्या लिया है, टोटल बिल। टोटल बिल क्यों लिया, क्योंकि टोटल बिल कॉन्टिन्यूस डेटा है, और हमेशा हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ ही हिस्टोग्राम यूज करना होता है। अगर हमारा डेटा, अगर हमारा वेरिएबल कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करते। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, के डी हमने रखा हुआ है ट्रू, ये कर्नल डेंसिटी होती है। अगेन इसे रन करते हैं और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक तो हमें मैटप्लॉटलिब की तरह ये हिस्टोग्राम मिल रहा है, और दूसरा ये जो कर्नल डेंसिटी, ये जो रेड कलर का हम कर्व देख रहे हैं, बेल कर्व टाइप का, यही है हमारी कर्नल डेंसिटी, और हम इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। और इसका हमने कलर क्या रखा है, रेड कलर रखा हुआ है। और उसके बाद हमने एक्स एक्सिस का लेवल क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने बोला हुआ है कि ये टोटल बिल रखना है हमें। और ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है हमारा हिस्टोग्राम, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, टोटल बिल रखना है हमें यहाँ पे। और लेबल भी हमने क्या दिया हुआ है, टोटल बिल। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये plt.legend यूज ना करूँ तो ये मेरे को यहाँ से टोटल बिल हट जाएगा। क्यों हट रहा है, अगर यहाँ पे मैं ये plt.legend यूज करूँ तो ये आएगा, क्योंकि कभी भी अगर मैं लेबल यूज करता हूँ तो plt.legend यूज करना कंपलसरी होता है। और ये हमने मैटप्लॉटलिब में भी डिस्कस किया था, वहां पे भी कंपलसरी होता है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद मैं क्या यूज कर रहा हूँ, plt.title, इस हिस्टोग्राम के लिए फॉन्ट साइज 18 सेट है। और उसके बाद हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस के लिए हमने टोटल बिल रखा हुआ था। अगर हमें वाई एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल हम काउंट बोल सकते हैं या फिर डेंसिटी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोलते हैं plt.y लेबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ चुकी है। और अगर हमें इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना हो तो हम वो फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं कॉपी,
पेस्ट, और इसको हम कर लेते हैं 15। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, एक कर्व मिल रहा है। और ये जो हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर हिस्टोग्राम यूज किया था उससे काफी बेटर कर्व मिल रहा है, हमें यहाँ पे बेटर हिस्टोग्राम मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने स्कैटर प्लॉट की तरफ। अब स्कैटर प्लॉट के अंदर भी हमें दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है एक्स और एक चाहिए होता है वाई। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैटर प्लॉट के लिए एक डिफरेंट सीबॉन के अंदर से एक डिफरेंट डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ जिसका नाम है टाइटैनिक। अब इस टाइटैनिक डेटा को थोड़ा सा समझते हैं कि कोई अलोन आया था या नहीं आया था उस शिप के अंदर, टाइटैनिक में कितने लोग उसमें बचे थे अलाइव, वो बचा या नहीं बचा। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो कौन से डेक में थे, एडल्ट थे या फिर नहीं थे। और उसके बाद हमें ये देखना है कि उन्होंने कितना फेयर दिया हुआ था, वो मेल थे या फीमेल थे, उनकी एज क्या थी। तो ऐसा ही ये सारा हमारा डेटा है। अब हम चलते हैं इस डेटा को अपने स्कैटर प्लॉट के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन में क्यों यूज़ करता हूँ, अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद मैं ये x की वैल्यू दे रहा हूँ एज, y की वैल्यू दे रहा हूँ फेयर, और डेटा को मैं अपना df1 दे रहा हूँ जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद ह्यू सेक्स, यानी कि ये मैं क्यों दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम चले तो सेक्स में मेल और फीमेल है, यानी मेल और फीमेल को तो ये अलग कलर देगा। और स्टाइल, यानी जो भी मेरे डॉट्स होते हैं, स्कैटर प्लॉट में डॉट होते हैं, तो ये मेरे डॉट्स को अलग अलग स्टाइल दे देगा। और ये अल्फा, ये मैं यूज करता हूँ ब्राइटनेस के लिए। जैसे हम इसे रन करते हैं तो ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक ग्राफ मिल चुका है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा सेक्स है, यानी कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं, यानी ये जो फीमेल है ये हमें ऑरेंज कलर से दिख रहा है, और जो मेल है वो हमें कौन से ब्लू कलर से दिख रहा है। तो ये दोनों का कलर चेंज हो गया, और ये हम इतने सारे पॉइंट्स में भी इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मेल का है और कौन सा फीमेल का है। और ऐसे ही हमें मैन के लिए सर्कल, वुमेन के लिए स्क्वायर और चाइल्ड के लिए डार्क स्क्वायर हमें मिल चुका है। इससे भी हमने क्या है, और कैटेगरीज, मतलब मेल्स और फीमेल्स के अंदर भी कैटेगरीज निकाल दी है कि कितने लोग मेन हैं, उसमें कितने वुमेन हैं और कितने चाइल्ड हैं। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है। और इन सबको, इन सारी कैटेगरीज को हमने अलग अलग क्या दे दिया, स्टाइल दे दिया। इन डॉट्स को अलग अलग स्टाइल दे दिया जिसकी वजह से हम इसको और अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ हम क्यों यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस के लिए, यानी ये जो डॉट्स हैं इनकी ब्राइटनेस के लिए। जैसे अगर इसे चेंज कर दूं, लेट सपोज 0.2 में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब ये बिल्कुल भी हमें नहीं दिख रहा, ना के बराबर दिख रहा है, क्योंकि अब इसकी ब्राइटनेस सिर्फ और सिर्फ कितनी है, यहाँ पे 20%। तो ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं ब्राइटनेस को भी। उसके बाद हम देखते हैं हीट मैप किस लिए यूज़ करते हैं। हीट मैप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिंपल कोरिलेशन प्रिंट कर रहा हूँ। अब कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को देखने के लिए। अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं 0.67%, यानी 67% रिलेट कर रहा है टिप, यानी टोटल बिल अगर ज़्यादा होता है तो 67% रिलेट कर रहा है कि अगर हम टोटल बिल को इंक्रीज करते हैं तो टिप कितना बढ़ेगा, तो 67% बढ़ेगा टोटल बिल का। ये हमें पता चल रहा है किससे, इस कोरिलेशन से। इसी को अगर हमें बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना हो तो हम यूज़ करते हैं हीट मैप। जैसे कि यहाँ पे हमें जैसे दिख रहा है कि अगर 100% कोरिलेशन है तो वो फेस कलर का होगा, और अगर 50% कोरिलेशन है तो वो ब्लैक कलर का होगा या डार्क ब्लू कलर का होगा। तो ये दे रखी है रेंज, और इससे हम इजीली बता सकते हैं कि कौन कितना कोरिलेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं जॉइंट प्लॉट। जॉइंट प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं, जॉइंट प्लॉट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल हो, लेट सपोज वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और इन दो वेरिएबल्स को हम एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ स्कैटर प्लॉट का, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं स्कैटर प्लॉट भी क्या है, एक एग्जांपल है हमारा किसका, बाइवेरिएट एनालिसिस का। क्योंकि यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने डेटा को। तो कभी जब भी हम दो वेरिएबल्स यूज करके अपने डेटा को एनालाइज करते हैं तो वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस। और C1 में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट प्लॉट यूज़ कर सकते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जॉइंट प्लॉट में हम ले रहे हैं एक x, एक ले रहे हैं हम y टोटल बिल,
और हम काइंड में ले रहे हैं हेक्स। अभी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, रन करते हैं पहले। तो यहाँ पे ये जो हमें डॉट्स मिल रहे हैं, ये जो स्क्वायर टाइप मिल रहे हैं, ये हेक्सागोनल मिल रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे हमने काइंड में क्या लिखा हुआ था, हेक्स लिखा हुआ था। अब हम ये देख रहे हैं इस प्लॉट से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या पता चल रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये जो 10 से 20 की जो रेंज है बिल की, और हम ये रेंज देखते हैं 2 से 4। तो इस रेंज में ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने जो बिल दिया है वो 10 से लेके 20 के बीच में दिया है, और ज़्यादातर लोगों ने जो टिप दी है वो 2 से लेके 4 तक दी है, ये हमें पता चल रहा है। तो जस्ट ये दो वेरिएबल से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ये जो हमें एक हिस्टोग्राम भी मिल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पॉइंट का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा किसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, टोटल बिल का। और अगर ऐसे ही हम इसका देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहाँ पे ज़्यादा है, ये भी वहीं पे ज़्यादा है 2 से लेके 4। और इसी के बेसिस पे हमने क्या एनालाइज किया, इसी के बेसिस पे हमने ये एरिया निकाला। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकाला जहाँ पे जो पॉइंट्स है हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमने क्या किया है, ऊपर वाला सेम ही हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, और यहाँ पे हमने काइंड की जगह सिर्फ रेग डाला है। इसे हम रन करते हैं। अब ये जो हमें यहाँ पे एक लाइन मिल रही है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ये एक बेस्ट फिट लाइन है, यानी ये जो हमारे पॉइंट्स थे इसमें कौन सी लाइन जो बेस्ट फिट करेगी, ये सिर्फ वो है यहाँ पे। तो ये लाइन हमें दिखा रहा है कि ये लाइन बिल्कुल बेस्ट फिट करेगी। और ये जो यहाँ पे हिस्टोग्राम के साथ एक कर्व भी मिल रहा है हमें, ये है कर्नल डेंसिटी, जो कि हमें हिस्टोग्राम के साथ मिल रही है। अब हम आते हैं, ये तो था हमारा बाइवेरिएट, अगर हम दो वेरिएबल यूज करते हैं। अगर हमें दो से ज्यादा वेरिएबल यूज करने हो तो सीबॉन के अंदर एक इनबिल्ट पैरामीटर है, एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है पेयर प्लॉट। और पेयर प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए, यानी जब भी दो से ज्यादा वेरिएबल हो तब हमें एनालाइज करना हो तो हम यूज करते हैं पेयर प्लॉट। तो जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि टोटल बिल और टोटल बिल में कैसा है, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ बना रहा है। अगर हम टोटल बिल में और देखें टिप में, तो ये कैसा है, अगर हम टिप को इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल बिल भी इंक्रीज हो रहा है। और ह्यू में हमने सेक्स रखा है, तो ह्यू हम किस लिए यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मेल हैं उन्हें अलग दिखाने के लिए, फीमेल अलग दिखाने के लिए। तो जो ब्लू पॉइंट्स हैं मेल के वो मेल के हैं, और जो ऑरेंज पॉइंट्स हैं वो फीमेल के हैं। ऐसे ही हमें साइज में पता चल रहा है कि अगर ज़्यादा साइज है फैमिली का तो उन्हें भी ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है। ये हम किससे एनालाइज कर रहे हैं, इस मल्टीवेरिएट एनालिसिस से और इस पेयर प्लॉट के मेथड से। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पेयर प्लॉट। अब हम आ जाते हैं अपने काउंट प्लॉट पे। अब हम काउंट प्लॉट क्यों यूज़ करते हैं, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेक्स, हमने एक्स की जगह क्या लिया है, सेक्स। अब सेक्स के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थी, एक थी मेल एक थी फीमेल। तो ये काउंट करके बताएगा कि जो सेक्स कैटेगरी है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं और कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स। जैसे अगर मैं इसे रन करूं तो ये यहाँ पे बता रहा है कि 150 के आसपास यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स थे जितने भी लोग आए थे खाना खाने, और अराउंड 85 के आसपास क्या थे, फीमेल्स थे। और ये जो फीमेल्स थी ये हमें किससे पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स थे, काउंट प्लॉट से। अब हम देखते हैं अपने बार प्लॉट को। तो बार प्लॉट जैसे कि हमने ये मैटप्लॉटलिब में भी डिस्कस किया था कि बार प्लॉट को हम कभी भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं करते, हमेशा हम यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल के साथ या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ। जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू एक्स, यानी हम x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, और y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टोटल बिल। तो अगर हम इसे रन करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तो हमें यहाँ देख सकते हैं, हमें ये पता चल रहा है कि मेल ने कितना, हमारा जो बिल है वो कितना बिल दिया है, और फीमेल्स ने कितना बिल दिया है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मेल है उन्होंने ज़्यादा हमारा बिल दिया है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बार प्लॉट। और बार प्लॉट हमेशा हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट डेटा के साथ यूज़ करते हैं। कभी भी हम किसके साथ यूज़ नहीं करते, कभी भी हम कॉन्टीन्यूस डेटा के साथ यूज़ नहीं करते। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
5 कोर्स हैं, जैसे 3 कोर्स मान लेते हैं, पाइथन, ML एंड DS। इसके अंदर है 30 बच्चे, इसके अंदर है 40 और इसके अंदर है 10। तो हमें कैसा, हम इसके लिए एक बार चार्ट बना सकते हैं जो कि कुछ ऐसा होगा। ये होगा हमारा पाइथन का, ये होगा ML का और ये होगा DS का। तो ये और यहाँ पे ये हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसा हमें कुछ बार चार्ट मिल जाएगा। तो ये अगेन हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा के साथ यूज कर रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस के साथ तो यूज कर नहीं रहे। तो हम कभी भी जो हमारा बार चार्ट है वो हम कॉन्टिन्यूस के साथ यूज नहीं करते, हमेशा डिस्क्रीट के साथ यूज करते हैं। अब हम देखते हैं अपने बॉक्स प्लॉट को। तो बॉक्स प्लॉट जो है वो हम यूज करते हैं आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे आउटलायर्स हैं। कौन से पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, यानी ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट्स होंगे ये सारे आउटलायर्स, और अगर इसके नीचे कोई भी पॉइंट्स होते हैं ये भी आउटलायर्स। ये होता है मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल, ये होता है मेरा सेकंड क्वार्टाइल और ये होता है मेरा थर्ड क्वार्टाइल। और ये जो सेकंड क्वार्टाइल है इसे हम मीडियन भी बोलते हैं। तो इस लाइन के बाहर और इस लाइन के बाहर जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सबको हम आउटलायर्स मान लेते हैं, और ऐसे हम बॉक्स प्लॉट से आउटलायर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम और कौन कौन से ग्राफ या और कौन कौन से हम प्लॉट यूज कर सकते हैं आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बॉक्स प्लॉट को छोड़ के। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉयलेंट प्लॉट हम क्यों यूज करते हैं। तो इसे हम पहले रन करते हैं और यहाँ पे हमें जैसे कि देखने को मिल रहा है कि हमें एक कर्नल डेंसिटी का कर्व मिल रहा है और उसके अंदर हमें एक बॉक्स प्लॉट मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, KD यानी कर्नल डेंसिटी का और एक बॉक्स प्लॉट का। तो ये यहाँ पे हमें दो ग्राफ का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि वॉयलेंट प्लॉट है। लेकिन फिर भी अगर हमें यहाँ पे क्या यूज करना हो, अगर हमें आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना हो तो हम बॉक्स प्लॉट ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बेटर विजुअलाइजेशन मिल रही है कि अगर इससे ऊपर कोई भी पॉइंट होते हैं तो वो मेरे आउटलायर्स हैं। वॉयलेंट प्लॉट अगर मेरे को डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करना है तो भी मैं वॉयलेंट प्लॉट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है वो बॉक्स प्लॉट का यूज होता है। और अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो मैं हिस्टोग्राम यूज कर सकता हूँ ईजिली। तो ये था हमारे सीबोन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।